जिस तरीके से भैया ने गाली गलौज किया, जिस तरीके से ये कहा कि आपके खून में मेरे खून में फ़र्क है, तो हमारे मजले पापा ने कहा कि जब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे खून मेरे खून में फ़र्क है, तो आज से हमें चाचा मत कहना। ये भैया का वाक़या था कि भैया ने उन्हें गाली गलौज किया। हम वहाँ बैठे थे, हमारा छोटा भाई बैठा था। कब की बात है ये? ये चुनाव के पहले की बात है, 2019? 2020। हमारे मजले पापा वहाँ से कृष्णापुरी की ये बात है, वहाँ से रोते हुए बाहर निकले। रोते हुए आप अपने पिता को जो इस उम्र में आपने रुलाया, आपने ये कहा कि आपके खून और मेरे खून में अंतर है, तो आपको कैसा लगेगा? एक बात ऐसी हुई जो कईयों को लगा कि ये नहीं होती तो ठीक थी। एक कमेंट पशुपति पारस जी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ये किया गया कि चिराग पासवान हमारा खून नहीं है। ये बात बहुतों को नागवार गुजरी, चिराग के फॉलोअर्स को भी और कुछ बिहार वासियों को भी। यही बात जो आपने कही कि भाई खून हमारे हैं कि नहीं, ये जो हमारे मजले पापा का, हम सब वहाँ बैठे हुए थे, हम भी वहाँ पे बैठे थे। जब एक इंटरव्यू पापा ने दिया था बिहार में, उस इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछा गया पापा से, तो जो भी पापा ने जवाब दिया, उस जवाब देते ही जब वो टेलीकास्ट हुआ तो भैया का फ़ोन आया कि आप आइए। हम सब वहाँ पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचने के बाद जिस तरीके से भैया ने गाली गलौज किया, जिस तरीके से ये कहा कि आपके खून में मेरे खून में फ़र्क है, तो हमारे मजले पापा ने कहा कि जब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे खून मेरे खून में फ़र्क है, तो आज से हमें चाचा मत कहना। ये भैया का वाक़या था कि भैया ने उन्हें गाली गलौज किया। हम वहाँ बैठे थे, हमारा छोटा भाई बैठा कब की था। बात है ये? ये चुनाव के पहले की बात है, 2019? 2020 विधानसभा चुनाव के पहले की बात है। हमारे मजले पापा वहाँ से कृष्णापुरी की ये बात है, वहाँ से रोते हुए बाहर निकले। रोते हुए आप अपने पिता को जो इस उम्र में आपने रुलाया, आपने ये कहा कि आपके खून और मेरे खून में अंतर है, तो आपको कैसा लगेगा? हम वहाँ पे थे, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। हमने कहा भाई परिवार में ये सब छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, तो लेकिन ये जो गाली गलौज वाला पूरा इंसिडेंट हुआ फ्रेंड्स, उस समय ये परिवार के बीच में हुआ या परिवार के अलावा कुछ वर्कर्स के बीच में हुआ या मीडिया के सामने? ये हम लोग परिवार के बीच में हुआ था। हम लोग एक रूम में थे बैठे हुए, बड़ी मम्मी भी थी, हम थे, छोटा भाई, हमारे बड़े भाई, बुआ, सब कोई थे। परिवार के बीच में हुआ और जिस तरीके से वो चिल्ला रहे थे, हमें लगता है कि पब्लिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से वो चिल्ला रहे थे हमारे पिताजी के ऊपर, वो सभी को सुन रहे होंगे, जितने भी स्टाफ होंगे, कोई ना कोई। किस पे? पशुपति पारस पे चिल्ला? जी बिल्कुल। तो इस तरीके का जब उनके तरफ से रवैया देखने को मिला, हम भी अचंभा थे, काफ़ी शॉक में थे कि भाई ये हो क्या रहा है। बड़े पापा को गुजरे हुए 10 दिन भी नहीं हुए थे, 10 दिन भी नहीं हुए थे, और इस तरीके की चीज़ें होने लग गई। उनको बुलाकर इस तरीके की बात कहना, और क्या क्या आपको 15-20 मिनट तक उन्होंने क्या क्या बातें बोली, आपको हम पूरा बात भी नहीं बता सकते। लेकिन जिस तरीके से हमने अपने मजले पापा को रोते हुए देखा, उस दिन हमें बहुत दुख हुआ कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ये सही नहीं हो रही है। देखिए, बड़े पापा जब थे, हमारे पिताजी जब थे, तो बहुत चीज़ों को कंट्रोल करके रखते थे। बड़े पापा खासकर चीज़ों को हाथ से निकलने नहीं देते थे। लेकिन जब उनके जाने के बाद, जब आज़ाद हो गए, जब चीज़ें करने के लायक हो गए, तो उन्होंने वो काम किया। ठीक है, तो चिराग पासवान जो बड़े सौम्य बाहर से दिखते हैं, वो परिवार में गाली गलौज करते हैं, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और सच्चाई आप कभी दबा नहीं सकते हैं। कभी ना कभी सच्चाई बाहर आएगी। जिस तरीके से उन्होंने इस तरीके का भाषा का प्रयोग किया हमारे मजले पापा के लिए, हमारे पिताजी के लिए, वो कहीं से भी आप उसको सही नहीं ठहरा सकते। अब उन्होंने क्यों किया, किस लिए किया, ये तो वो बताएंगे कि उनका क्या इसके पीछे मंशा था, क्या नहीं था। लेकिन हमारे संस्कार में ये कभी नहीं। हम पिताजी जब आते हैं, पापा आते हैं, तो हम लोग तो खड़े हो जाते हैं। हम लोग तो वहाँ बैठते तक नहीं है। इतना मतलब कि एक पर्दा कहिए, मान सम्मान कहिए, मतलब कि हमें इस तरीके से सिखाया गया है।